Good morning, friends. Today we are going to start our class 10th CBSE mathematics lectures. We are going to start with very first chapter, that is real numbers. What are real numbers? We are going to see. First of all, basically in previous class, in ninth class, what we have seen is rational and irrational number. The set of rational and irrational number both uh, are included in real numbers. Both sets form real numbers basically. So set of real numbers includes both rational numbers and irrational numbers. So what is the chapter? Chapter number 1, it is real numbers. Chapter number 1, and the name of the chapter is real numbers. Real numbers. Real numbers. What are these real numbers then? Real numbers, the set of both rational and irrational numbers. The set of rational and irrational numbers form form real numbers. Real number. Real number. Real numbers, the set of rational and irrational numbers. So what are these rational and irrational numbers that you have studied in previous classes, right? पिछले क्लासेस में हमने देखा है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं. तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स देन? रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसको बेसिक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? Any rational number is what? Any number that can be expressed in the form of p by q. हर कोई नंबर, any number that can be expressed, that can be expressed, that can be expressed, expressed in the form of p by q, in the form of p by q, जहाँ पे p और q क्या है? p and q are integers. z यानी integers है, and q is not equal to p by q, and q is not equal to 0. q is not equal to 0. ऐसे तरह के नंबर को हमने क्या बोला था? कौन से नंबर बोला था? कौन से वाले नंबर बोला था? रैशनल नंबर बोला था. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? 2/3 है, -1 है ना, 0 है ना, 1.25 है. तो इस तरह के जो नंबर्स है, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, पिछले क्लास में हमने देखा था. हर कोई नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. और जैसे कि एग्जांपल 2/3, -1, 0, 1.25, these are the examples and the definition of rational numbers. उसके बाद हमने देखा था irrational numbers. irrational number क्या है? irrational number the numbers which cannot be expressed in the form of p by q, जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोला? irrational numbers. irrational numbers. irrational numbers क्या है? irrational numbers. irrational numbers. irrational numbers. numbers which cannot be numbers. numbers which cannot be expressed. numbers which cannot be expressed in the form of p by q, in the form of p by q, है ना. ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोला? इरेशनल नंबर्स बोला था, है ना. नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ऐसे नंबर्स. इसका एग्जांपल हमने क्या क्या देखा था? √2 देखा था, है ना, यहाँ पे एग्जांपल. फिर पाई देखा था. फिर e एक एग्जांपल है जिसकी वैल्यू 2.73 एंड समथिंग है ना. e एक लेटर है,
राइट। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.73 एंड सो ऑन है, राइट। तो इस तरह के जो नंबर्स है, ये नंबर्स कैसे हैं? नंबर्स है, दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, जिनको हम p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये तो था रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में देखा था बेसिक। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? फिलहाल इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ये चीजें हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? इससे पहले भी आपने देखा होगा, यहाँ पे हम उस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को फिर से एक बार देखेंगे, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो क्या है, यहाँ पे देखने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने के लिए ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जरूरी है। ये क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? ये कहता है कि किसी भी दो इंटीजर्स a और b के लिए कोई दूसरे इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म कौन सा है आपको पता है, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, है ना। कोई भी दो इंटीजर्स a और b के लिए दूसरे कोई इंटीजर्स q और r मिलते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है? रिमाइंडर थ्योरम के जैसे, है ना। फॉर एनी टू इंटीजर्स, for any two integers, for any two integers, integers a and b, a and b, there exists integers, integers q and r, q and r, such that जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r है, दिस r इज लेस देन इक्वल टू दिस, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, 0 एंड इट इज लेस देन b, b से छोटा है। जहाँ पे a क्या है? a है डिविडेंड, डिविडेंड है ना। b है डिवाइजर, b है डिवाइजर, q है इसका कोशंट, ठीक है, कोशंट है, और r है इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, राइट। तो हर कोई दो नंबर a और b, हर कोई दो नंबर्स a और b के लिए दूसरे कोई इंटीजर्स q और r ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जहां हम इस a को इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे b क्या है? b है डिविडेंड, राइट, डिविडेंड है, राइट, और यहाँ पे सॉरी a डिविडेंड है, b है यहाँ पे डिवाइजर, और q है कोशंट इसका, राइट, कोशंट, और r रिमाइंडर। ये हमें पहले से ही पता है, इसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, और यहाँ पे देखो b किससे छोटा होता है? ये डिवाइजर से छोटा होता है ना। जैसे जैसे हम किसी का भाग, किसी संख्या का भाग करते जाते हैं, तो एंड में हमें रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर ऐसा मिलता है जो डिवाइजर से कम होता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सो ये कंडीशन उसके लिए लागू है। सो फॉर एनी टू integers a and b, there exist two numbers q and r such that we can express this a as a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b, right। तो इसका एग्जांपल, इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स, टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, राइट। तो इसके, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, है ना।
यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका यूज होता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं ये हमें पता है, राइट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स। फंडामेंटल फंडामेंटल ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल। तो देखो बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे रियल नंबर्स में, रैशनल इरेशनल नंबर्स में, बहुत सारे नंबर्स हमारे पास है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ और फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। हर कोई कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट या फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट। एवरी कंपोजिट नंबर every composite number can be expressed in the form of or can be factorized in the form of its prime numbers। प्राइम नंबर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो क्या है इसका स्टेटमेंट? एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। हम डेफिनेशन फास्ट ले लेंगे, एग्जांपल पे ज्यादा जोर देंगे ताकि आपको इसको इजीली समझ में आ जाए। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed, every composite number can be expressed in the form of product of prime numbers, right, in the form of product of prime numbers, right. And this representation is unique, and this representation and this representation this representation this representation is unique। ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, irrespective of order of product, irrespective of order of product of primes, product of primes। मतलब क्या है? कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ध्यान दो, और वो यूनिक सेट होता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिक सेट होता है। हम कोई प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर पहले लिख सकते हैं, कोई प्राइम नंबर बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला तो वो कंपोजिट नंबर ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जरूरत है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कोई कंपोजिट संख्या जो है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? हम उसको कहते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हम उसके फैक्टर्स लेते हैं और एंड में हमें क्या मिलता है? एंड में हमें मिलता है प्राइम नंबर्स मिलते हैं। एंड में हमें उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? प्राइम नंबर्स है। और उन प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना, वो यूनिक है, उसका फॉर्म जो है वो यूनिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उस प्रोडक्ट कैसे ले रहे हो, कौन सा प्राइम नंबर पहले ले रहे हो, है ना। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसकी ऑर्डर कैसे ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इस थ्योरम का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस है टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम इजीली, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम इजीली। एचसीएफ और एलसीएम इजीली फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा टू
used to prove irrationality, to prove irrationality, ये हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, irrationality of numbers, like √2 है ना, यहाँ पे पाई जैसे नंबर की इरेशनलिटी फाइंड करने के लिए हम इसको देखने वाले, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम इजीली, टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स लाइक √2 एंड सो ऑन, राइट। √2 है, हम यहाँ हमारे यहाँ पे √3 है ना, पाई की जगह हम क्या करेंगे अच्छे से √3, क्योंकि इस चैप्टर में √2 √3 इन नंबर्स की इरेशनलिटी हम प्रूव कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? For fundamental theorem of arithmetics, every composite number can be expressed in the form of product of prime numbers, and this representation is unique irrespective of order of product of primes. और इसका importance क्या है? To find HCF and LCF easily and to prove irrationality of numbers like √2 and √3. So let us find some HCF of numbers, some numbers HCF, and end this lecture, and in the next lecture we will see further topics of this chapter, right? तो सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे, फाइंड HCF एग्जांपल ले लेंगे, फाइंड HCF ऑफ नंबर्स 72 एंड 30, फाइंड, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 है, फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of numbers 72 and 30। तो ये कैसे करना है हमें पता है, 72 को कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे 72 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 36 लिखेंगे, है ना, 2 इंटू 36। फिर 36 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 18, राइट। फिर 18 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 18 को कैसे लिखेंगे, 18 2 इंटू 9, और 9 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, राइट, ओके। फिर 30 को कैसे लिखेंगे, 30 इट इज राइट रिटर्न एज 2 इंटू 15, और 15 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखेंगे, राइट। और फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, देखो कॉमन फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका क्या है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं है तो ये तो चले गए, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये यहाँ पे मिला 2, दूसरा मिला 3, राइट। ये दो 2 2 चले गए, ये 3 यहाँ पे नहीं है, ये भी चला गया, ये 5 नहीं है, ये भी चला गया, तो क्या बचे 2 3 2 3, तो बस उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का, 6 है। इसी तरह से हम अलग अलग नंबर के एचसीएफ आगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना, देखने वाले हैं। सो टू फाइंड एचसीएफ, और एक नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेट अस सी, ये इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और एक एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं, देखो यहाँ पे टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स, आगे एक नंबर ले लेंगे हम, यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे, एक लेते हैं 504, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 504, राइट। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of, find prime factorization, prime factorization, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, prime factorization of prime factorization of 504। तो 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स देखना है, तो देखो 504 को कैसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट 504 एज द प्रोडक्ट ऑफ 252, 2 इंटू 252। फिर इस 252 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 126, 2 इंटू
126, राइट। देन 2 इंटू 2 इंटू 126 को कैसे लिख सकते हैं हम? हाउ कैन वी राइट 126? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 63, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 63 को कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट 363? 3 इंटू 27, सॉरी 3 इंटू 21, 3 इंटू 21, एंड देन अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट? 504, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 504। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। ये कितनी बार आया है? 2 बार आया है, और 7 एक बार आया है। तो 504 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया है? 2 दो बार आया है, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 7। सो इन दिस वे आई कैन एक्सप्रेस, in this way I can express this 504. It is a composite number in the in the form of product of its prime. 2 is the prime number, 3 is prime number, 7 is the prime number. So I can write a composite number in the product of, in the product of what? In the product of its prime number. So any number can be written in the form of product of its prime numbers. Like we can write 30, 30 is the composite number. 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 15 लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, right? So this is the, these 2, 3 and 5, these are the prime numbers. So any composite number can be written in the form of product of its prime numbers. This is what is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।